साथ इकबाल अहमद जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। इकबाल जी, आपका स्वागत करूंगे चर्चा में शामिल होने के लिए। इकबाल जी, सबसे ज्यादा तुष्टीकरण के आरोप कांग्रेस पर ही लगते हैं। क्या कांग्रेस के शासनकाल में वक्फ को ज्यादा अधिकार दिए गए, इसलिए ऐसा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी जात धर्म की बात ही नहीं की है। हमेशा उसने एक ऐसा गुलदस्ता सजाने की कोशिश की है जिसमें सारे डटे हों और हर जात राज्य के लोग एक साथ चलने का काम करते हो। आप बताइए, कभी कांग्रेस पार्टी ने जात की बात की आज तक नहीं की। किसी भी स्टेट में हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि हम यादव को बनाएं, हम मुसलमान को बनाएं, हम ब्राह्मण को बनाएं। हम कभी नहीं सोचते। हम तो सबको एक साथ लेके चलने वाले लोग हैं। हम तो वो गुलदस्ता सजाने वाले लोग हैं जिसमें हर फूल कूदे। आप देखिए, राहुल गांधी ने 10,000 किलोमीटर की जो पद यात्रा की, उसमें उन्होंने क्या किया? उसमें कहीं जात पात धर्म जाति की बात थी? वो तो एक एक शख्सियत एक एक लोगों से मिल रहे थे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ब्राह्मण हो। उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं थी। कांग्रेस पार्टी एक गुलदस्ता है, वो हमेशा हिंदुस्तान को एक खूबसूरत गुलदस्ता देना चाहती है जी, लेकिन तुष्टीकरण के भी आरोप सबसे ज्यादा आप पर ही लगते हैं। ठीक है, अब विपक्ष का काम ही यही है। विपक्ष के पास कोई कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है, क्योंकि विकास की बात ही नहीं करती है, डेवलपमेंट का काम ही नहीं करती है, रोजगार दे नहीं सकती है, गरीबी मिटा नहीं सकती है। तो तुष्टीकरण, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, सिवाय उसके और कुछ हो ही नहीं रहा हिंदुस्तान में। ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम इश्क है। ठीक है इकबाल जी, कांग्रेस किसी अधिनियम में संशोधन करती है तो वो जायज है। कोई और पार्टी की सरकार संशोधन करे तो कांग्रेस कहने लगती है कि अधिनियम बदला जा रहा है। आपने भी तो वक्फ अधिनियम को ताकत देने के लिए कई सारे संशोधन किए थे। ये जो वक्फ का की बात चल रही है, ये कुछ पूंजीपतियों के हाथ में जमीन देने के लिए खेल खेला जाता है। आज जंतर मंतर पे तमाम देश के लोग बैठे थे, तमाम उलमा बैठे थे, आलिम बैठे थे, तमाम देश के हर पार्टियों के नेता बैठे थे, सांसद बैठे थे। तो ये जो खेल खेला जा रहा है, ये कुछ पूंजीपतियों के लिए खेला जा रहा है कि उनको ये जमीनें दे दी जाए और ये संशोधन करके आप बताइए, इससे करने से देश में क्या संदेश देना चाहिए? इससे क्या डेवलपमेंट हो जाएगा? वक्फ की जमीन को संशोधन कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट बताते हैं। अरे आप ऐसा काम करो कुछ जिससे डेवलपमेंट हो, जिससे रोजगार बढ़े, लोगों का काम ऐसा हो जो देश जनहित के मामले में हो। आप उसी पे लाठी चला रहे हो, बार बार लाठी चला रहे हो कि देश को जो है हम अलग करके चले। जो आप 20 और 80 की बात करते हो, उसी पे राजनीति कर रहे हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? देश को एक साथ लेके चलने की कोशिश करो, देश को मत बांटो मेरे भाई। मैं बार बार कह रहा हूं, देश को बांटने की जरूरत नहीं है। 80 और 20 80 और 20 कह के चिल्लाया जाता है। ये संशोधन ये सारी चीजें हैं, ये सारा खेल पर खेला जाता है कि 80 लोगों को ना रोजगार देंगे, 20 की हम बात करेंगे। तो जब कोई रोजगार ही नहीं देगा तो बात क्यों करेगा? हम उसी में उलझा रखते हैं। तमाम स्कैम हो रहे हैं, तमाम भ्रष्टाचार हो रहे हैं, हम उसमें उलझा रखे हैं कि हमने ये कर रखा है, हमने ये कर दिया है। आप रोजगार की बात ही नहीं कर रहे हो। ठीक है हमारे साथ ठीक है इकबाल जी, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सूफी संत खालिद संशोधन की बात कर रही है। दूसरा जो आपने ही सवाल उठाया कि पूंजीपतियों को किस तरीके से लाभ होता दिख रहा है आपको। 2014 से हो क्या रहा? सिर्फ पूंजीपतियों को ही फायदा दिया जा रहा है हर तरह से। हर जैसे भी हो सकते, बस पूंजीपतियों को 2-4 के जो पूंजीपति हैं प्रधानमंत्री जी के, उनको कैसे फायदा दिया जा सके वो अमेंड करके नियम बदल देना, कानून बदल देना, लोकसभा में एक नया कानून लाके उसको संशोधन कर देना, किसी भी हद तक जाने की कोशिश की जा रही है और की जा रही है। बहरहाल ये प्लानिंग एक दिन की 2 दिन की नहीं होती है। ये पहले से प्लान करके ऐसा किया जाता है कि 1 साल 2 साल 3 साल के बाद उसको उसके हवाले कर दिया जाता है। आप देख लो, कोई भी चीज, चाहे संचार के मामले में हो, चाहे रेल के मामले में हो, चाहे हवाई जहाज के मामले में हो, सारी चीजें उनके हवाले कर दी गई। तेल के मामले हो, हर चीज उनके हवाले कर दी गई है। आज देश में जो भी चीजें जनता के पास थी वो एक पूंजीपतियों के पास चली गई। जहां तक एजुकेशन, वक्फ बोर्ड के एजुकेशन की बात हो रही है, ये बात मैं खुद इस बात को मानता हूं कि वक्फ बोर्ड को चाहिए एजुकेशन पे ध्यान दे। हॉस्पिटल
पे ध्यान दे। 2 सीटें अगर हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा बन जाएंगी तो शायद हमारा हिंदुस्तान और खूबसूरत। बिल्कुल 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 ठीक है। नकवी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात